गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे रैंकिंग पॉइंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन टेस्ट 2022-23 के बारे में। रैंकिंग पॉइंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन टेस्ट 2022-23, जिस टेस्ट का आयोजन दिनांक 25/12/2022 को किया गया था, जो रीगा डीपीएस में एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, उसका सॉल्यूशन लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। और आप लोग इसे देखें, अब मिला करके देखें कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश से डाले गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, राम ऑलवेज डैश अ लाई। राम ऑलवेज डैश अ लाई। राम हमेशा झूठ बोलता है। राम हमेशा झूठ बोलता है। तो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए था टेलिंग, ऑप्शन बी हैव बीन टेलिंग, ऑप्शन सी टेल्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राम हमेशा झूठ बोलता है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही जवाब होगा, टेल्स। राम ऑलवेज टेल्स अ लाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द अर्थ डैश अराउंड द सन। द अर्थ डैश अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें भी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। तो द अर्थ ऑप्शन ए है रिवॉल्विंग, ऑप्शन बी है रिवॉल्व्ड, ऑप्शन सी है रिवॉल्व्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, रिवॉल्व्स। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, लेट अस प्ले डैश चेस। लेट अस प्ले डैश चेस। यहां पर आप लोग देख रहे हैं चेस क्या है। चेस मतलब शतरंज। चेस एक खेल का नाम है। और आर्टिकल्स में आप लोग पढ़े हैं, या मैं आपको बता दूं आर्टिकल्स में, कि खेल कूद के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। खेल कूद के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहां चेस जो है खेल कूद का नाम है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ऑप्शन ए है नो आर्टिकल, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है एन और ऑप्शन डी है द। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग मतलब के दौरान। रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु। तब वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा होती है। वर्षा ऋतु के दौरान क्या होती है? वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा होती है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी सिंपल प्रेजेंट है। तो ईट के बाद खाली जगह दिया गया है, ईट डैश। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए है रेन, ऑप्शन बी है रेन्स, ऑप्शन सी है हैज रेन्ड और ऑप्शन डी है हैड रेन। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, रेन्स। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, रेन्स। क्या हो जाएगा? रेन्स। तो ये हो जाएगा, इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज नोन डैश। ही इज नोन डैश मी। ही इज नोन डैश मी। वह मुझे जानता है। वह मुझे जानता है। नहीं, ही इज नोन डैश मी। तो यहां पर आप देख रहे हैं ही इज नोन, ऑप्शन है ए टू, ऑप्शन बी है ऑन, ऑप्शन सी है विथ और ऑप्शन डी है फ्रॉम।
तो ये हो जाएगा कि ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी। ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा, 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ही इज नोन टू मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यू शुड नॉट डैश बैक विथ योर टीचर, यू शुड नॉट डैश बैक टू योर टीचर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है टॉक, यू शुड नॉट डैश बैक विथ योर टीचर। ऑप्शन ए है टॉक, ऑप्शन बी है टॉक्स, ऑप्शन सी है हैड टॉक्ड और ऑप्शन डी है टॉक्ड। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा टॉक, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा टॉक। यू शुड नॉट टॉक बैक विथ योर टीचर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पेंटागन डैश 5 साइड्स, पेंटागन, पेंटागन का मतलब होता है पंचभुज, पंचभुज। तो पेंटागन यानी पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती है। तो पेंटागन हैज 5 साइड्स, क्या हो जाएगा, पेंटागन हैज 5 साइड्स। ऑप्शन ए है हैव हैड, ऑप्शन बी है हैड, ऑप्शन सी है हैज और ऑप्शन डी है हैव। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा हैज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हैज। पेंटागन हैज 5 साइड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ही इज डैश यूरोपियन, ही इज डैश यूरोपियन। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये यूरोपियन लिखा गया है, यूरोपियन। अब देखिए बुआ, सबसे बड़ा झमेला क्या होता है, सबसे बड़ा झमेला क्या होता है, बच्चे कहां पर गलती करते हैं, बच्चे देखेंगे यहां पर ई से शुरू है, क्या देखेंगे, ई से शुरू है। और बच्चों को बताया गया है कि बुआ पढ़ लो, ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। अब जो बच्चे केवल इतना ही पढ़ा है ससुरा मार देगा गलती, मार देगा गलती। क्या करेगा, यहां पर ई को देखेगा, कहेगा हाँ ई है, वॉवेल है, मारो ससुरा एन घुसेर दो। राइट छोटा, एन कैसे घुसेर देंगे, यहां पर हम देख रहे हैं ई से शुरू है, यहां हम इसका उच्चारण करके देखेंगे यूरोपियन। क्या आ रहा है बुआ, यूरोपियन, यरलब आ रहा है, फर्स्ट अक्षर यरलब गया, मतलब यह व्यंजन है, यह कॉन्सोनेंट है, हम इसको वॉवेल कहिए नहीं सकते हैं। यह देखने में वॉवेल है, क्या है, देखने में वॉवेल है, लेकिन असली में क्या है, कॉन्सोनेंट है, असली में क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो बुआ इसके पहले एन लगाने वाले, इस एन लगाने वाले बच्चे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, वरना कभी भी आप गलती में फंस जाइएगा। आप देखिएगा ए ई आई ओ यू खाली देखिएगा, कभी कभी हम लोग सुंदरता के पीछे पीछे क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो वही हाल यहां भी है, इसके पीछे जाइएगा बउआ बर्बाद कर देगा। आप ए ई आई ओ यू के पीछे मत भागिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उच्चारण करके आप देख लीजिए। अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट का हो रहा है तो ए लगाइए, अगर वॉवेल का हो रहा है अ आ ई उ ये सब का उच्चारण हो रहा है तो फिर एन लगाना है। उच्चारण करके हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सीधे ए ई आई ओ यू रखेंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से समझ गए होइएगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में, और हम लोग कहां ए का प्रयोग करेंगे, कहां एन का प्रयोग करेंगे। तो बताइए, आप लोग बताइए कमेंट करके कि यहां पर क्या होना चाहिए। तो यहां पर यूरोपियन है, यरलब आ गया, मतलब ए यूरोपियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बुआ, ए यूरोपियन, क्या होना चाहिए, ए यूरोपियन। चलिए तो क्वेश्चन था आपका, ही इज डैश यूरोपियन, वे यूरोपियन है। तो ऑप्शन था आपका, ऑप्शन ए था एन, ऑप्शन बी था ए, ऑप्शन सी था द और ऑप्शन डी था नो आर्टिकल। तो क्या हो जाएगा बुआ, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ए यूरोपियन। क्या हो जाएगा, ए यूरोपियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स का मतलब हो गया सर्वाधिक मजदूर, सर्वाधिक मजदूर।
मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डैश ऑन द स्ट्राइक, डैश ऑन द स्ट्राइक, सर्वाधिक मजदूर हड़ताल पर है, सर्वाधिक मजदूर हड़ताल पर है। तो मजदूर की संख्या कितनी है? सर्वाधिक, मतलब अधिक से अधिक, मतलब प्लुरल नंबर में है, तो प्लुरल नंबर में है तो प्लुरल वर्ब लगाएंगे। तो ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन बी है हैव, ऑप्शन सी है हैज और ऑप्शन डी है आर, ऑप्शन डी है आर। तो यहां पर प्लुरल वर्ब है आर, तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर ऑन द स्ट्राइक, क्या हो जाएगा? आर ऑन द स्ट्राइक, यानी हमारा ऑप्शन डी सही जवाब है। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही जवाब होगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। क्वेश्चन नंबर 10 है ही डैश यूज माई फोन, ही डैश यूज माई फोन, वह मेरा फोन उपयोग कर सकता है, वह मेरा फोन उपयोग कर सकता है। तो ही कैन यूज माई फोन, ही कैन यूज माई फोन। ऑप्शन ए था कैन, ऑप्शन बी था शैल, ऑप्शन सी था वुड और ऑप्शन डी था मे। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कैन, ही कैन यूज माई फोन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीके जीएस से भी क्वेश्चन डाले गए थे, जीके जीएस करंट अफेयर से भी डाले गए थे कुछ क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं जो जीके जीएस से रिलेटेड है। क्वेश्चन 11 है कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? ऑप्शन ए एस सोमनाथ, ऑप्शन बी डॉक्टर ए के मेहंती, डॉक्टर ए के मेहंती, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव। भारत में वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव, याद कर लीजिए कौन है? भूपेंद्र यादव। ऑप्शन सी 11 नंबर का ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? आइए जानते हैं। ऑप्शन ए है विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी है संजीव कुमार और ऑप्शन डी है अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। तो बुआ यहां पर क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। क्या पूछा गया? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहां होता है? भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहां होता है? सौर ऊर्जा, सोलर लाइट से यानी सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा उत्पादन होता है वह सबसे अधिक भारत में कहां होता है? तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। कहां होता है? राजस्थान में होता है। कहां होता है? राजस्थान में। राजस्थान पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पर है, पहला स्थान पर है जहां भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन भारत में राजस्थान में होता है और दूसरे नंबर पर गुजरात में होता है। पहले नंबर पर राजस्थान है और दूसरे नंबर पर गुजरात है। तो हमसे क्या पूछा गया है? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दीघा घाट, ऑप्शन बी है मालाबार तट, ऑप्शन सी है कोंकण तट और ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट। तो सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? आइए ऑप्शन ए है 1500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6590 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 6500 किलोमीटर। तो भारत के
तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, यानी 15 का ऑप्शन बी सही जवाब है। 15 का ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन हम लोग अहमदाबाद को कहते हैं। और अहमदाबाद ऑप्शन देख लीजिए कितना में है आपका, अहमदाबाद ऑप्शन ए। हाँ, 16 का ऑप्शन ए सही जवाब है। 16 का ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित है? तो वो आप सब लोग जान लीजिए। भारत की पहली टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको हम लोग टिस्को के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? टिस्को के नाम से भी जानते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? जमशेद जी टाटा थे। कौन थे बउआ? जमशेद जी टाटा थे। जमशेद जी टाटा थे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित है? कहां स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर में, ऑप्शन बी हीरापुर में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी गुवाहाटी में। तो बुआ ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जमशेदपुर में। कहां है? जमशेदपुर में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यह भारत की सबसे पहली स्टील कंपनी है जो कहां स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जमशेदपुर में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेद जी टाटा ने 1907 में लगवाया था। कब लगवाया था? 1907 में जमशेद जी टाटा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस राज्य से सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य से सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य से सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो भारत के किस राज्य से सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी सही जवाब है, राजस्थान। ऑप्शन बी सही जवाब है, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। भारत का सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बच्चे यहां आके फंस जाते हैं। चीनी उत्पादन करने वाला, देखिए अब भारत में सबसे अधिक चीनी मिल कहां है? दोनों में अंतर है कि नहीं है? चीनी मिल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। चीनी मिल सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र में है। लेकिन चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तो चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। चीनी का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि सबसे ज्यादा चीनी की मिलें कहां है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लो बाबू आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारत का सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है ओम बिरला और ऑप्शन डी है हरिवंश नारायण सिंह। तो बुआ वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कौन है? राजनाथ सिंह हैं।